अभी बात आती है बड़ी यूनिवर्सिटीज की, तो आपके मन में नाम आता होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। लेकिन अगर आज मैं आपसे बोलूं, आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि हर एक देश के स्टूडेंट्स पढ़ने जाया करते थे। आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, और एक ऐसा टेस्ट जिसको सिर्फ 20 या फिर 30% स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर पाते थे। उस समय पर स्कूलिंग कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ था। यानी वहां पर एक स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी से लेकर फिजिक्स तक, मैथमेटिक्स से लेकर डिटेल्ड साइंस तक सब कुछ पढ़ सकता था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां की लाइब्रेरी 9 फ्लोर ऊंची थी और इतनी किताबें कि एक इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ भी ना पाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर एजुकेशन को रटाया नहीं जाता था, बल्कि एजुकेशन को चैलेंज करना सिखाया जाता था। और सबसे शॉकिंग बात यह है ना कि वो यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं थी, वो इंडिया के एक ऐसे स्टेट के अंदर थी जो स्टेट आज के समय पर इंडिया की लोएस्ट लिटरेसी रेट के अंदर आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नालंदा यूनिवर्सिटी की। फिर क्या था, उनकी पूरी मिलिट्री नालंदा यूनिवर्सिटी पे आग लगा देती है। वो 9 फ्लोर की एक लाइब्रेरी अगले 3 महीने तक जलती रहती है, और उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो आसपास के जो लेक्स थे, जो रिवर्स थे, सारा पानी गर्म हो चुका था। वहां पर जितने भी स्कॉलर्स थे, उन सब स्कॉलर्स की हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर जो कुछ था उस सबको जला दिया गया। और यहां पर होता है द डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अगले कई सालों के लिए गायब हो गया। ना वो किसी किताब में था, ना वो किसी पन्ने में, और दुनिया उस पूरी यूनिवर्सिटी को भूल चुकी थी। लेकिन 1812 के अंदर एक ब्रिटिश सर्वेयर, जो कि बिहार के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे, उन्हें ना बिहार के एक रीजन में कुछ पुराने पत्थर मिलते हैं। और जब वो लोकल लोगों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर तो बहुत सारी गुफाएं भी हैं और बहुत पुराने पुराने पत्थर भी हैं। और जब वो डिटेल में स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर कुछ तो ऐसा था जिसको पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर दिया गया था, और वो भी आज से कई साल पहले। और वहां से ही नालंदा यूनिवर्सिटी की वापस से रिसर्च स्टार्ट होती है। यानी लोगों को पता लगने लगता है कि हाँ, यहां पर कुछ तो था। और डिटेल में रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि हाँ, उस जगह पे सच में एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी द नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद क्या था, ईयर 2010 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग नालंदा